न्यूज में बहुत बार ये टर्मिनोलॉजी सुन रहे हो, आफ्टर दी ऑपरेशन सिंदूर पर्सोना नॉन ग्रेटा। मगर इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ क्या है, वो कोई बता नहीं रहा। खैर, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए दून लॉ मेंटर पर ये सेशन लेके आए हैं। सोचिए जरा, किसी देश के अंदर एक दूसरे देश का हाई कमीशन है और उस हाई कमीशन के एक डिप्लोमेट को उस देश ने कहा कि 24 घंटे के अंदर देश छोड़ के भग लो, तुम यहां अब नहीं रह सकते। कोई ट्रायल नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक लाइन, यू आर पर्सोना नॉन ग्रेटा। मतलब अब तुम अनवेलकम हो यहां पे, यू आर अवांछनीय इन आर कंट्री। और बस डिप्लोमेट को तुरंत निकलना पड़ता है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह इंटरनेशनल लॉ का रियल पावर है, जिसका नाम है लॉ ऑन पर्सोना नॉन ग्रेटा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 13, 2025 को भारत ने पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिक ऑफिशियल को एक्सपेल कर दिया था और अब ये जो सिनेरियो है वो चल ही रहा है। अभी हाल ही में एक और किया है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डूइंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर दी पहलगाम टेरर अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या समझेंगे और जानेंगे। पहला, पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर लॉ क्या है। दूसरा, कौन सी लॉ इसे गवर्न करती है। तीसरा, अगर डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर होने के बाद देश छोड़कर नहीं जाता है तब क्या हो सकता है। चौथा, और ये लॉ इंडिया पाकिस्तान के करंट सिचुएशन में क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिकोड दिस लीगल स्ट्राइक। बात करते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा होता क्या है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है अनवेलकम पर्सन, अवांछनीय इंसान। ये एक लीगल स्टेटस है जो किसी डिप्लोमेट या डिप्लोमेटिक ऑफिशियल को दिया जाता है जब वो होस्ट कंट्री के लिए अनअक्सेप्टेबल बन जाए। वियना कन्वेंशन ऑन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के आर्टिकल 9 के तहत होस्ट कंट्री किसी भी डिप्लोमेट को बिना रीजन बताए डिक्लेयर कर सकती है एज पर्सोना नॉन ग्रेटा। दूसरा, डिप्लोमेट को रीजनेबल टाइम के अंदर कंट्री छोड़ना होता है, जैसे 24 घंटे का समय अभी यहां पर दिया गया था। अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कैंसल हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर एक डिप्लोमेट गलत काम कर रहा है, जैसे एस्पाइनेज, टेरर लिंक्स या इलीगल एक्टिविटी। एस्पाइनेज मींस स्पाइंग, और भारत का स्पाइंग का क्या कानून है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऐसे ही बनाया है, आप उसको भी चैनल पर देख सकते हैं। तो उसे लीगल तरीके से एक्सपेल किया जा सकता है। अगर डिप्लोमेट जिस देश में वो रह रहा है, जहां के हाई कमीशन में रह रहा है, वहां की उस देश के लिए उस देश के हितों के खिलाफ अगर काम करे, जैसे कि स्पाइंग कर रहा है, एस्पाइनेज कर रहा है, या टेरर लिंक या किसी और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसे लीगल तरीके से बाहर निकालने का जो तरीका है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा है। इंडिया ने 2025 में, अभी हाल ही के अंदर हमने क्या किया आपको पता ही है। मई 13, 2025 को भारत ने पाकिस्तान के एक हाई कमीशन ऑफिशियल को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया। यह एक्शन लिया गया था आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक अप्रैल 22, जिसमें हमारे 26 इनोसेंट सिविलियन मारे गए। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडिया ने 9 टेरर कैंप पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय किए। तीसरा, इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेट एस्पाइनेज दैट इज स्पाइंग और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व था, इसलिए उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया। भारत ने सिर्फ 24 घंटे का समय दिया और बोला लीव इमीडिएटली, मतलब ये बोल दिया भाग लो बेटा, टाइम हो गया है तुम्हारा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन डिप्लोमेट के साथ साथ डिप्लोमेटिक स्टाफ, मतलब डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पर भी लगता है। ये डिसीजन वियना कन्वेंशन जो 1961 का है उसके आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग था। अब बोलोगे कि सर आप स्टाफ की बात कर रहे हो, तो एक वियना कन्वेंशन 1963 का भी है जो कंसुलर रिलेशंस के बारे में बात करता है। वो उसका इंपैक्ट, उसके अंदर प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 23, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। जो ये वियना कन्वेंशन 1961 का आर्टिकल 19 डिप्लोमेट्स पर अप्लाई होता है,
उसी तरह वीना कन्वेंशन 1963 वाला जो कंसुलर रिलेशंस पर है, उसका आर्टिकल 23 सेम इंपैक्ट लेके आता है ऑन कंसुलर स्टाफ, कंसुलर ऑफिशियल्स। दैट इज वाई जब हमने अभी हाल ही के अंदर हमने इसी प्रोविजंस को, इसी पावर को इन्वोक करते हुए जो डिप्लोमेटिक स्टाफ था, डिप्लोमेट नहीं था, डिप्लोमेटिक स्टाफ था, हाई कमीशन के अंदर वो ऑफिशियल्स थे, दूसरे ऑफिशियल्स थे, उनको बाहर निकाला है इस प्रोविजन को इन्वोक करते हुए, इंटरनेशनल लॉ के इस प्रोविजन को इन्वोक करते हुए। अब बात करते हैं कि अगर डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर होने के बाद देश नहीं छोड़ता है तो क्या क्या हो सकता है उसके साथ। अगर कोई डिप्लोमेट पर्सोना नॉन ग्रेटा होने के बाद भी देश नहीं छोड़ता तो सबसे पहले क्या हो सकता है, उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कैंसिल हो जाती है। दूसरा, उसे डिटेन किया जा सकता है, उसे कैद किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। तीसरा, उस पे वीजा लॉ के तहत लीगल एक्शन किया जा सकता है। चौथा, देश उसे फॉरेन नेशनल की तरह ट्रीट करेगा, नॉट एज अ डिप्लोमेट, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा 1987 में यूएस ने एक सोवियत डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। जब डिप्लोमेट गया नहीं तो यूएस ने, अमेरिका ने उसे डिटेन करके डिपोर्ट कर दिया। यह क्लियरली शो करता है कि नॉन कंप्लायंस डेंजरस हो सकता है फॉर द डिप्लोमेट एंड द कंट्रीज इंटर रिलेशंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हमने हाल ही के अंदर क्यों यूज किया जो ये पर्सोना नॉन ग्रेटा वाला लॉ है, इसको हमने यूज क्यों किया? इंडिया के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है, किसी भी देश के लिए होता है, और हमने तो अभी इसको स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छे से यूज किया। क्यों? सबसे पहला नंबर, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है। दूसरा, डिप्लोमेटिक मैसेज देना था काउंटर पार्ट कंट्री को, पाकिस्तान को देना था। तीसरा, टेररिज्म और इंटरफेरेंस के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए भी हमने ये प्रोविजन यूज किया है। ये कोई इमोशनल या पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक लीगल एक्शन है इंटरनेशनल लॉ के तहत। और यहां पर रेसिप्रोसिटी का गेम होता है, आपको ने देखा ही होगा। जैसे हमने एक डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाला, तुरंत सेम डे उन्होंने एक हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ को निकाल दिया। अब एक दो दिन पहले फिर से हमने एक को निकाला था, उन्होंने फिर से एक को और निकाल दिया। तो यहां पर रेसिप्रोसिटी का भी गेम चलता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा की लीगल स्ट्रेंथ और चैलेंजेस के बारे में। स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले तो ये सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करती है, देश की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, मिसयूज ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स मिलता है। तीसरा, होस्ट नेशन के हाथ में पावर रहती है। अब जिस देश में हाई कमीशन है वो चाहे तो वहां के डिप्लोमेट को निकाल सकता है, नहीं तो अदरवाइज क्या है कि वीना कन्वेंशन के हिसाब से उसको सारी सहूलियत, उसको बढ़िया ट्रीटमेंट वगैरह मिलती है। मगर इस रीजन से कि हाँ भाई, जिस देश में हाई कमीशन है, जिस देश के अंदर उसको डिप्लोमेट नियुक्त किया गया, उसी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो जो होस्ट कंट्री है वो उसे निकाल सकती है। इसलिए यहां पर हम कह रहे हैं कि उसके पास ज्यादा पावर होती है। अब चैलेंजेस क्या है लॉ ऑन पर्सोना नॉन ग्रेटा के, उसको भी समझ लेते हैं। पहला, रीजन बताना कंपलसरी नहीं होता है होस्ट कंट्री को जब किसी डिप्लोमेट को निकालना हो इसको यूज करने के लिए, जिस वजह से इसके मिसयूज का खतरा रहता है। दूसरा, रिटेलिएशन होती है, जैसे पाकिस्तान ने भी इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ को तुरंत पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया हमारा डिक्लेयर करने के बाद। तो मतलब अगर एक देश किसी दूसरे देश के डिप्लोमेटिक स्टाफ या डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर रहा है तो वो देश भी उस दूसरे देश का एक ऑफिशियल को डिक्लेयर कर सकता है, और ये होता है। तीसरा, लीगल कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अगर डिप्लोमेट वहां से वो देश नहीं छोड़ता है रीजनेबल टाइम के अंदर भी, तो फिर लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो और स्ट्रेन हो जाएंगी और डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसलिए इस लॉ का यूज केयरफुली और स्ट्रेटजिकली किया जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इस पर क्या कहता है। होस्ट कंट्री बिना रीजन के किसी भी डिप्लोमेट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकती है वीना कन्वेंशन 1961 आर्टिकल 9 के तहत। दूसरा, इम्यूनिटी तब तक होती है जब तक वो डिप्लोमेट लीगली रिकॉग्नाइज्ड होता है। मतलब जैसे ही पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया तो उसका लीगल स्टेटस डी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, तो इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी लॉस हो गई, ये रीजन रहता है।
और जो वीना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस है 1963 का, उसका आर्टिकल 23 सेम रूल्स अप्लाई करता है फॉर द कंसुलर ऑफिसर्स, दैट इज द डिप्लोमेटिक स्टाफ। तो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ कंसुलर रिलेशन वाली वीना कन्वेंशन के थ्रू कवर होते हैं। इंडिया ने लीगली डिक्लेयर किया था पाकिस्तानी ऑफिशियल को पर्सोना नॉन ग्रेटा विद प्रॉपर कंप्लायंस। अगर डिप्लोमेट भारत के अंदर रुकता या डिप्लोमेटिक स्टाफ रुकता तो हम उसके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत एक्शन लेकर उसको जबरदस्ती डिपोर्ट भी कर सकते थे। अब बात करते हैं कि जो ये टॉपिक है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ध्यान रखने की ये बात जरूरी है। पहला, इट टीचेस इंटरनेशनल लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दूसरा, वीना कन्वेंशन के स्पेसिफिक प्रोविजन आपको शायद याद हो गए होंगे। वीना कन्वेंशन 1961 का आर्टिकल 9 और वीना कन्वेंशन 1963 वाली का आर्टिकल 23। एग्जाम में एमसीक्यू या मेंस के लिए रियल टाइम केस बेस्ड एनालिसिस मिलेगा आपको। और अभी यूकेपीसीएसजे का एग्जाम होने वाला है, वहां तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा आप बिल्कुल। चौथा, बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक लॉ। समझ में आता है ये टॉपिक वाइवा, ऐसे और करंट सिनारियो, जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी सिनारियो हो रहा है, ऐसे समय के अंदर आपके इंटरव्यू के लिए, वीवा वॉस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लास्ट में इसको कंक्लूड करते हुए, भारत ने एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट को या डिप्लोमेटिक ऑफिशियल को पर्सोना नॉन ग्रेटा क्यों डिक्लेयर किया, आपको पता है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब यह नहीं है कि कोई भी कुछ भी करे और सेफ रहे। गलत करेगा तो गलत काम का गलत नतीजा होगा, हम बाहर भेज देंगे। लॉ ऑन पर्सोना नॉन ग्रेटा एक पावरफुल लीगल टूल है जो नेशन की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है। अब एंड में आपकी बारी है, आपसे एक मेरा सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और वो सवाल क्या है, क्या आपको लगता है पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते समय रीजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट में आपको जरूर बताना है ये चीज। और अगर आपने आज के इस सेशन से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने अभी सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को, दून लॉ मेंटर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपकमिंग लीगल अपडेट्स, लीगल कॉन्सेप्ट्स, जुडिशरी एग्जाम और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मिलते रहें। ध्यान रखिएगा, जो पर्सोना नॉन ग्रेटा है, इसके ऊपर जो लॉ है, दिस इज नॉट जस्ट लॉ, इट्स हाउ नेशंस प्रोटेक्ट देयर डिग्निटी। ये वो तरीका है जिस तरीके से देश अपनी डिग्निटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो या आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक पूछिएगा, जो भी फीडबैक देनी हो तो वो भी दीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप सेशन चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।